अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ चौड़े अर्ज के कपड़े में किस तरीके से हम इजी स्टेप के साथ बॉक्स ट्राउज़र बना सकते हैं, वो कंप्लीट डिटेल के साथ में कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, बहुत ही काम आने वाली वीडियो है ये, ठीक है। और ये जो हम फ्रंट बैक को अलग अलग कट करते हैं ना, उसकी भी आपको एक बहुत ही आसान सी आपको ट्रिक समझाऊँगी, जिससे जो है ना बार बार आपको मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से आपकी ट्राउज़र की कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। खुली वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और बंद वाली साइड मैंने अपोजिट साइड पे रखी है। कपड़े की टोटल लंबाई मैंने 42 इंचेस लिए, मेरे पास इतनी ही थी, ठीक है, तो मैंने इतनी ही ले ली। अगर आपके पास लेंथ ज़्यादा हो तो इसमें आप 2 इंचेस ऐड कीजिएगा, ताकि आपकी जो नीचे पाइचे की फोल्डिंग होती है ना, वो इसी में शामिल हो जाए। मैं अलग से यहाँ पर कपड़ा लगाऊँगी पाइचे में। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे स्लीव्स की भी कटिंग करनी है, इसी में से मुझे स्लीव्स के लिए भी कपड़ा निकालना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए अलग से कपड़ा नहीं निकाला है ट्राउज़र का। इसको इसी तरीके से मैंने जोड़ दिया है। अब जब मैं इसमें कटिंग कर लूँगी तो मेरे पास आसानी से ये चौड़ाई में कपड़ा मिल जाएगा, जिसकी मैं बाद में कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे 16 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। आपने जितना भी फ्रंट का पार्ट लेना है ना, वो आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मीडियम टू लार्ज साइज़ का ट्राउज़र बना रही हूँ। आपने जिस साइज़ में भी ट्राउज़र बनाना है ना, बस अपने तरीका यही फॉलो करना है। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब 16 इंच का हाफ़ करेंगे तो वो बनेगा 8 इंचेस, और 8 इंचेस पे इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पर पूरा नीचे तक इस मार्क को लेके जाएंगे। यानी कि हमने जो इसका मिड है ना कपड़े का, वो बना लेना है इस तरह से नीचे तक, क्योंकि बॉक्स ट्राउज़र के अंदर हमने यहाँ पर मिड बनाकर ही सारी मेजरमेंट लेनी होती है। इसलिए हम या तो इस तरह से मेजरमेंट ले लेंगे 8 इंच पे लगा के, या फिर पूरे कपड़े को फोल्ड कीजिए और आयरन की मदद से क्रीज़ बना लीजिए और उसके बाद आप उसको डार्क कर लीजिए। यहाँ पर मैं 4 इंच का निशान लगा रही हूँ सबसे पहले। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से हम मेजर करेंगे, जितनी आपकी लेंथ होगी उसमें हाफ़ इंच ऐड करेंगे सिलाई का। मेरे पास जो ट्राउज़र है मुझे चाहिए 36.5, तो मैं यहाँ पे 37 पे मार्क कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो मैंने मार्क लगाया ना 4 इंच का, इसके बाद ये देखिए आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है। यहाँ पर मैं मेजरमेंट ले रही हूँ 6 इंच। इसी तरीके से देखिए ये 12 इंचेस हो गया, तो यहाँ पर भी आपने 12 इंचेस लेना है अगर आप मीडियम ले रहे हैं। मैं बना रही हूँ मीडियम टू लार्ज, तो इसलिए मैंने इसको 13 इंचेस ले लिया है। अब ये देखिए यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे 6 इंच पर, तो ये टोटल 12 इंच हो जाएगा। यानी कि हमने 12 इंच का ये बॉक्स बना लिया है, ठीक है। ये देखिए एक बॉक्स बन गया है। अब यहाँ से आपने जो 6 इंच का निशान लगाया था उससे 2 इंच आगे मार्क करेंगे, तो हमारा पूरा ये देखिए हमारे पास क्योंकि इतना ही था मार्जिन, तो ये हमने अब यहाँ पे क्रॉच के लिए हल्की सी गोलाई दे दी है, ज़्यादा आपने गोलाई नहीं देनी। और बैक साइड जो है ना आपने बस ऐसे ही छोड़ देनी है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊँगी इसके साथ क्या करना है। अब हम डायरेक्ट नीचे पाइचे पे आएंगे, तो पाइचा आपने जितना चौड़ा लेना है ना वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से 11 इंच का पाइचा लिया था, और इसको इस तरीके से अब ऊपर की साइड पर मिला देंगे। ये देखिए बिल्कुल आपने इस स्टेप को सीधा रखना है। अगर आपके पास इतना बड़ा स्केल हो तो आप उसकी मदद से भी काम कर सकते हैं, या फिर सिंपल आपने इस स्टेप को इतना स्ट्रेट रखना है और इस तरह से इस पर मार्किंग कर लेंगे। अच्छा, मैं जब यहाँ पे मार्किंग कर रही थी ना, तो मेरा जो इंच स्टेप था थोड़ा सा कर्व में आ गया था। ये देखिए अब मैंने इसको दोबारा से इसको फिर स्ट्रेट रखा था और उसके बाद स्ट्रेट लाइन रखी थी। आपने यहाँ पे कोई कर्व नहीं देना, यहाँ पे कोई जो है वो गोलाई नहीं देनी है, बस आपने स्ट्रेट इसको निशान लगा लेना है इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरी मेरी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम ये जो 4 पीस में कपड़ा था इसको 2 पीस में करेंगे, यानी कि ये जहाँ से ऊपर से जॉइंट हुआ है ना, इसको मैं कट कर दूँगी। और जहाँ तक हमारी मार्किंग है बस हमने वहीं तक कट करना है, क्योंकि इसी में से फिर मुझे आगे ना कपड़े की ज़रूरत है स्लीव्स के, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको जो है ना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी अलग अलग करके। अब जो हमने मार्किंग की है ना उस पर देखिए हम इस तरह से कटिंग करें। अब आप ये देखिए चारों पीस की कटिंग मैंने फ्रंट की कर दी है, ठीक है। यहाँ पे जो क्रॉच एरिया था वो चारों पीस का, यानी कि फ्रंट का और बैक का दोनों हो गया है। अब ये जो बैक वाली साइड है ना, इसको आपने किस तरीके से कट करना है। ये देखिए 2 पीस हम उठाएंगे, क्योंकि हम कपड़े को अलग अलग कर चुके हैं। 2 पीस हम उठाएंगे इस तरीके से, आपको नज़र आ रहा होगा, और हम सिर्फ अब फ्रंट की कटिंग करेंगे। ठीक है जी, ये देखिए फ्रंट पीस की हमारी कटिंग हो गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमारा कपड़ा बचा है ना, इसके हम 2-2 इंच पे मार्क लगाएंगे। तो देखिए जब कपड़ा इस तरह से सीधा सीधा होता है ना, उस पर मार्क लगाना ज़्यादा आसान होता है बानिस्बत क्रॉच एरिया का। बार बार आपको उसको मेजर करना पड़ता है, वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आसान तरीका वो भी है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम टेकिंग है। मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि क्रॉच एरिया की जो परफेक्ट कटिंग है ना, इससे आ जाती है, आपको बार बार मार्किंग नहीं करनी पड़ती। और बैक साइड की कटिंग देखिए आपने कितनी आसानी से कर ली है।
तो इस तरीके से जो बैक वाला पार्ट था वो हमारा 2 इंच चौड़ा हो गया है और जो फ्रंट वाला पार्ट था वो हमारा 2 इंच कम हो गया है, आप ये देख सकते हैं। अब हमें करनी है ऊपर नेफे की फोल्डिंग। तो 2 इंच पे पहले मैंने मार्क लगाया, ये होगी मार्किंग हमारी फ्रंट की, और जो 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारा होगा बैक का। अब ये जो 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग थी इसको मैंने कट कर दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे 2 इंच की जो एक्स्ट्रा फोल्डिंग हम रखते हैं बैक साइड की वो हमें मिल गई है, ठीक है। अब जो क्रॉच एरिया है उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं और जो अपोजिट एरिया होता है उसको हम नीचे रखते हैं, और इसको सिंपल इस तरीके से हल्का सा कर्व देते हुए इस तरह से कट करके बिल्कुल यहाँ पे जो बैक साइड वाला एरिया होता है उससे मिला देंगे। अब ये देखिए बिल्कुल आसानी के साथ मैंने कितनी इजी आपको कटिंग बता दी है। क्रॉच एरिया की आप परफेक्ट कटिंग देख सकते हैं, दोनों की बिल्कुल सेम आई है। आपने ना तो बार बार मार्किंग करनी है और ना ही आपने कोई टेंशन लेनी है। अब यहाँ पे क्रॉच एरिया की इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए दोनों मैंने सिलाई लगा दी है। अब एक दूसरे के ऊपर इसको रखेंगे, उसके बाद साइड की सिलाई लगा देंगे। अच्छा यह देखिए यहाँ जो है ना थोड़ी सी मैंने तकरीबन 2 इंच की सिलाई जो है ना मैंने छोड़ दी है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये सिलाई मैंने क्यों छोड़ी है मैं आपको आखिर में बताऊंगी। इस तरीके से देखिए पाइचे से सिलाई करते हुए लाएंगे और ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। दोनों साइड पर आपने इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे नेफे की फोल्डिंग करेंगे, इलास्टिक डालेंगे, और अब हम यहाँ पे इसके पाइचे की देखिए मैंने पट्टी लगा ली है, 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है वो जो पाइचे पे मैं सिलाई कर चुकी हूँ। बैक साइड की तरफ उसको टर्न करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको गुम सिलाई के साथ ये करना दिखा रही हूँ कि देखें अच्छे से प्रेस करके आपने इसको रख लिया। उसके बाद ये देखिए इस तरह से सेट किया। मैं यहाँ पर पेन लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैंने इसको रखा है। अब पाइचे की जिस तरह से फोल्डिंग के लिए हम पाइचे की जो फिटिंग की सिलाई हम लगाते हैं ना वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए अभी मैंने पट्टी के ऊपर जो सिलाई लगाते हैं वो मैंने नहीं लगाई है, अभी मैं डायरेक्ट इसके पहले पाइचे की फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से रखना है आपने एक पाइचे की साइड को, और जो दूसरा कपड़ा है उसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपकी सिलाई का मार्जिन है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है और इसके ऊपर सिलाई चला दी। अब जब इसको सीधा करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो सिलाई है वो गुम हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए हमारे पास सिलाई जो है वो गुम हो गई है। अब हम इस पाइचे की पूरी सिलाई लगा लेंगे, इसको पूरे राउंड अबाउट को, और सिलाई करने के बाद ये देखिए हमारा कितना फ़ाइन लुक आ गया है। अब ये जो हमारे क्रॉच एरिया की हमने सिलाई छोड़ी थी ना वो हमने करनी है। ये देखिए क्योंकि पाइचे की हमने सिलाई लगा ली है, अब सिर्फ ये एरिया रह गया है, तो हमने दोबारा से जो क्रॉच एरिया की सिलाई लगाई थी ना वहाँ से हमने इसको लगा लेना है। और ये देखिए इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया और हमारा बॉक्स ट्राउज़र बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो फजर क्रिएशन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।